चलो भाई कल से कंटिन्यू करते हैं। तुम लोगों को जो केसेस बोले थे, कोई है ऐसा प्राणी जिसने केसेस ना बनाए हो कॉपी में? कन्वेक्स कनकेव दोनों बना लिए हैं? यस यस ठीक है, राइट। चलो आज हम करते हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन अभी बाद में करेंगे, फिलहाल इसको लिख के इसके कंसेप्ट करके इसके सवाल करने हैं अपने को आज। दी लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला तुम लोगों ने सुना होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। पता है सबको? यस यस ठीक है, इसमें वही मतलब वही है, v u, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी। नहीं सब सर यही मान लो। यही मान लो। ठीक है, ये और भी पता है? यस f पता है, ठीक है। चलो तो 1/f। अच्छा इसमें एक बात बताओ मेरे को, ये जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाता होता है, क्या फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2? नहीं होता नहीं सर, की गल है? यस आपने बताया था पिछली क्लास में। मैंने बता दिया था। हाँ उस दिन बात होगी। अच्छा मैं भूल गया। ठीक है, तो हम ये चीज जो है वो वैलिड किसके लिए होती है? कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स के लिए होती है, ना कि लेंसेज के लिए होती है। लेंसेज के लिए फोकल लेंथ और रेडियस का जो रिलेशन है वो समथिंग दूसरा है, और वो क्या रिलेशन है? वो है एंड 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ और रेडियाई ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन, इस पे सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो आज हम ये जादू भी सीखेंगे। क्या जादू? कि ये जो लेंस है ना ऊपर, ये वाला जो बनाया हमने, ये वाला, ये लेंस कौन सा? कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है? कन्वर्जिंग बाय डिफॉल्ट कन्वर्जिंग। बाय डिफॉल्ट कन्वर्जिंग है, लेकिन इसको कैसे एक्ट करवाया जा सकता है? डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग भी करवाया जा सकता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये कन्वर्जिंग है, लेकिन इसको कन्वर्जिंग को डाइवर्जिंग भी बनाया जा सकता है और डाइवर्जिंग को कन्वर्जिंग भी बनाया जा सकता है। तो उसके बारे में समझते हैं आज कैसे, राइट? तो एक बात बताओ मेरे को, चलो यहाँ गंदगी डालेंगे। ऐसे रेज आई इंसिडेंट, ये कहाँ मीट करेंगी? एफ पे। ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। उससे ना आगे को है, पॉजिटिव है, हाँ के ना? यस यस और इसकी नेगेटिव। नेगेटिव। इसकी फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव। तो जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। ये बात समझ में आई? यस ठीक है, 1/f होता है म्यू माइनस 1, म्यू रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब मान लो ये मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये r1 है, ये r2। ठीक है, तो 1/r1 माइनस 1/r1 नेगेटिव है पॉजिटिव है? मैंने पूछा r1 नेगेटिव है पॉजिटिव है? फिर हम कैसे बताएंगे? मतलब यार r1 नेगेटिव है पॉजिटिव, r1 पूछ रहा हूँ, इधर वाला सरफेस का। नेगेटिव होगा। नहीं, पॉजिटिव होगा। समझ में नहीं आया। कार्बन को अगर हम पूरा स्फीयर बंद कर देंगे तो पॉजिटिव आएगा ऐसे? नहीं यार, इधर ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, इंसिडेंट रे इधर को जा रही है, फिर पॉजिटिव। ठीक है,
क्या है ये? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। अच्छा किसने बताया ये? नहीं, हम नहीं बताया सर, मतलब तो R1 क्या है? पॉजिटिव, तो इधर टर्म आ गई पॉजिटिव माइनस R2 क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो ये टर्म क्या आई? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो कन्वेक्स लेंस के लिए ये टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। नाउ मान लो ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये हवा में रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। म्यू रिलेटिव कितना? 1.5। Yes, sir. म्यू रिलेटिव इज म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम। म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम। मीडियम। तो म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम इज 1.5 by 1 यस। minus 1 क्या है? 0.5 यस। is positive. Yes, sir. Positive into positive is पॉजिटिव। पॉजिटिव। positive. तो फोकल लेंथ क्या आएगी? पॉजिटिव। Okay. पॉजिटिव मतलब कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। Converging. कन्वर्जिंग। तो ये लेंस इज बिहेविंग एज कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। लेकिन अब हम करेंगे जादू। इसको रखते हैं, इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.5 1.5। मान लो इसको किसी मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। म्यू रिलेटिव -1 इनटू ये टर्म तो पॉजिटिव थी, ये टर्म क्या बन जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। क्योंकि म्यू रिलेटिव क्या हो जाएगा? लेस देन 1, तो ये हो जाएगा नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। क्या आ गया? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ क्या आ गई? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। तो लेंस विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग। अरे रे बाबा, ये क्या हो गया? तो ये वाला लेंस कैसे बिहेव कर सकता है? डाइवर्जिंग। बोथ हैज कन्वर्जिंग। हम दोनों। हाँ कन्वर्जिंग तो है ही, लेकिन ये डाइवर्जिंग भी हो बिहेव सकता कर सकता है। कोई चक्कर वाली बात? नो। क्या ये बात चमकी? यस। अब बात दूसरी पे आती है। इसका R1 नेगेटिव। R2 पॉजिटिव। 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 1 by R1 minus 1 by R2. 1 by R1 is negative minus positive. तो term is नेगेटिव। नेगेटिव। negative. तो ये ब्रैकेट वाली टर्म तो नेगेटिव हो गई। अब बात आती है म्यू रिलेटिव -1 पे। तो अगर लेंस का मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये टर्म क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव। तो बिहेव एज कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग। Diverging. डाइवर्जिंग। अरे Diverging. नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग। अरे आके ना, यस। ये तो सही चल रहा है, अभी तक तो सही है। लेकिन अगर इसको हम रख देंगे 2 वाले में, 2 में म्यू जिसका है 2 उस मीडियम में रख दिया, तो म्यू रिलेटिव -1 टर्म क्या बन जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ क्या आ गई? पॉजिटिव। तो एक कनकेव लेंस कैन आल्सो बिहेव एज कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस। जादू की फील आई? यस। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ रखा है 2 नंबर में। ये है एयर बबल, ये पानी। एयर बबल कन्वेक्स सर्फेसिस है इसकी, हाँ के ना? यस। यस। तो कन्वेक्स होने का मतलब इट इज लाइक अ बाई कन्वेक्स लेंस, हाँ के ना? यस। Yes, sir. तो इट शुड बिहेव एज कन्वर्जिंग, यस और नो? यस। बट ये है एयर, बाहर है पानी, इट विल कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज। डाइवर्जिंग। Diverging. ये डाइवर्ज मार देगा, समझे? यस। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई लिखते हैं। अच्छा इधर म्यू रिलेटिव लिख लो क्या होता है।
म्यू रिलेटिव है म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम। ठीक है, अब इसमें वो एक्सप्लेनेशन लिखते हैं जो अभी हमने किया। पहला लिखेंगे फॉर बाइकन्वेक्स लेंस, बाइकन्वेक्स लेंस के लिए 1/r1 माइनस 1/r2 टर्म क्या है? पॉजिटिव। इट इज पॉजिटिव है ना, इधर लिखना होता है। R1 is positive, R2 is negative. 1/r1 positive minus, and दूसरा इसमें पहला केस, if mu lens is greater than mu medium, then mu relative is greater than 1. सर पॉजिटिव लिखना था आपको उधर। मैंने ओ तो लिखना था, नेगेटिव लिख दिया। mu relative is greater than 1, therefore mu relative minus 1 is positive, therefore 1/f is positive, therefore focal length is positive, therefore lens behaves as converging. B part, if mu lens is less than mu medium, mu relative less than 1, so mu relative minus 1 is negative, therefore focal length is negative, therefore lens behaves as diverging. For biconcave लेंस, तो आप लोग मतलब किसी भी तरह के लेंस के लिए उसकी नेचर फाइंड कर सकते हो। हमने बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव के लिए कर दिया, आपके पास कुछ भी आ जाए यू कैन फाइंड दैट यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें बताएगा कि उसकी नेचर कैसे होगी। ठीक है, इसके लिए जो 1/r1 माइनस 1/r2 टर्म क्या होगी? नेगेटिव। R1 is negative and R2 is positive. Negative minus positive is negative. पहला, if mu lens greater than mu medium, so mu relative is greater than 1, so mu relative minus 1 is positive. therefore focal length आ जाएगी negative, therefore lens behaves as diverging. negative मतलब diverging, इसमें उल्टा हो जाएगा। if mu lens is less than mu medium, mu relative will be less than 1, therefore mu relative will be mu relative minus 1 will be negative, therefore f will be positive. Lens
ये बस ठीक है, ये सीन है। इसके बाद मैग्निफिकेशन। वही मैग्निफिकेशन वही होती है। अब दो तरह की मैग्निफिकेशन, पहली है, दो तरह की थी हमने मैग्निफिकेशन लेंसेज उसमें, मिरर में भी। यस यस कौन कौन सी? लेटरल लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल। एक तो नॉर्मल वाली है जो जिसको हम लेटरल भी बोलते हैं, ये तो हाइट्स वाली होती है, ठीक है। दिस इज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h डैश अपॉन h इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है v अपॉन u। मिरर में क्या होता है? माइनस v by u। यहाँ पे इसलिए हो गया क्योंकि लेंस की दूसरी साइड रियल इमेज बनती है, मिरर में सेम साइड में रियल इमेज बनती है, ठीक है। तो अगर रियल इमेज है तो उसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए? दोबारा बोलना सर। रियल इमेज की नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी मैग्निफिकेशन? रियल सर क्या हो गया? एक मिनट, एक सिंपल सवाल पूछा यार मैंने, रियल इमेज की मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी? क्या हो गया? ओ भक्ति दिनों, सर नेगेटिव पॉजिटिव हम उसमें नेगेटिव हो गए। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है ना? यस हाँ अच्छा एच डैश पुट्ठा नहीं हो गया, नेगेटिव हो गया एच डैश। हाँ नेगेटिव तो नेगेटिव क्या हो गया यार? तुम लोग अभी मिरर करके आ रहे हो ना? सर v by u में फंस गए थे पहले कि v by u की वैल्यूज। सर मैं ये भूल गई थी कि रियल इन्वर्टेड होती है, मुझे पता नहीं। सर आपने एच डैश से बताया, v और u कर रही थी मैं, तो इसीलिए नहीं बोल रही थी। बी और यू से देख लो। अब रियल इमेज किधर बनती है उसकी लेंथ की? केसेस बना के आए हो तुम लोग या नहीं? बना Yes, के आया सर। किधर बनती है रियल इमेज? इधर ना? यस तो वी पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव नेगेटिव। नहीं u पॉजिटिव पॉजिटिव होगा सर, बी तो पॉजिटिव हो। वी तो पॉजिटिव होगा सर, हमें लगा आप मैग्निफिकेशन पूछ रहे हो। प्रभु, मैंने वी पूछा था अभी। हाँ अभी वही मुझे v पॉजिटिव एंड यू इज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव। कोई पॉजिटिव बोला बीच में ना? जागृति बोली सर। अरे राम, पता नहीं मैं कहीं और घूम रही हूँ मैं अब। थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, उसको पता तो लग रहा है बट वो उल्टा बोली जा रही है। जागृति ठीक हूँ सर, आगे वापस। तुम ऑफलाइन आओ जरा। सर ऑफलाइन तो ना आधे से ज्यादा रिस्क तो मुझे इसी बात का है, तो फेस टू फेस डांट खानी ज्यादा मुश्किल है। जब डांट पड़ेगी तुम उधर मुंह कर लेना। ऐसे तो फेस टू फेस नहीं ना रहेगी। सर भावना समझो। जागृति तुम कैसे कर लेती हो, मतलब ये पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव? नहीं सर मुझे पता है, ऐसा लग रहा था कि आप अभी लेंसेज का नहीं, आप अभी मिरर्स का पूछ रहे हो, तो मैं माइनस यार लेंस बनाया इधर मैंने, इसके नहीं तो लिए मैं माइनस वी अपॉन यू में ही थी, तो पता नहीं। पता नहीं।
दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ये किस कब होती है? जब ऑब्जेक्ट लेटा हुआ हो the प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये तब हम यूज करते हैं जब अपने को मैग्निफिकेशन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस निकालनी है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट या तो लेटा हुआ हो या फिर ऑब्जेक्ट ने थोड़ा सा मूव किया हो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तब जरूरत पड़ती है इसकी। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस चीजें निकालने के लिए इसका फॉर्मूला याद है? इसके दो केस थे बेसिकली, एक था परपेंडिकुलर और एक अलोंग। नहीं परपेंडिकुलर अलोंग नहीं, एक ज्यादा मैग्निफिकेशन एक स्मॉल मैग्निफिकेशन। yes. मत पूछो सर, आज मैं तो नहीं हाँ तो सही बात है। हाँ तो फॉर लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इसके लिए क्या करते हैं हम, m is डेल्टा v by डेल्टा u, यही होता है। Yes, sir. And for short objects Minus v square by u square. बेसिकली वो आया किधर से, dv by du से, है ना? उधर माइनस होता है, मिरर्स में माइनस होता है, इधर नहीं, इधर v square by u square which is nothing but m square। v by u m है ना, Yes, sir. तो m का स्क्वायर। ठीक है, कोई चक्कर वाली बात इसमें? No. अगला है पावर ऑफ अ लेंस। पावर मतलब ताकत, हाँ के ना? अपने को लेंस से क्या काम कराना है? जैसे कन्वेक्स लेंस है, उसका काम क्या होता है? कन्वर्ज करना, बीम कन्वर्ज करना। तो अगर मेरे पास दो लेंसेज हैं, दो कन्वेक्स लेंसेज हैं, एक ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, एक कम कन्वर्ज कर रहा है, तो किसकी पावर ज्यादा है? ज्यादा वाले, कम वाले? जो ज्यादा ज्यादा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं दो फोटो बनाऊंगा तुम लोगों के सामने, मेरे को बताना है। किसने ज्यादा कन्वर्ट किया? फर्स्ट वाले। पक्की वाला? यस सर, मतलब पावर उसी की ज्यादा है, किसी की ज्यादा? फर्स्ट वाले की। सेकंड, किसी को सेकंड लग रहा हो? जागृति यस सर, बताइए दो। तो मुझे फर्स्ट ही रहा है। लग तो फर्स्ट ही रहा है। सिमर नहीं सर, फर्स्ट ही लग रहा है। फर्स्ट लग रहा है। किसी को नहीं सेकंड लग रहा है? हो सकता है, मुझे लग रहा है। क्या लग रहा है तुम्हें? मुझे सेकंड लग रहा है। सेकंड लग रहा है। सेकंड में ये लग रहा है कि उसने कन्वर्ट ज्यादा किया है। सर हमने कर भी रखा है ये चीज। कब? 10th 10th में करवाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें ये जा रही थी, इसमें ये जा रही थी, किसमें डेविएशन ज्यादा है? पहले वाले में एंगल ज्यादा है, दूसरे वाले में? पहले वाले में डेविएशन ज्यादा है। जिसने ज्यादा डेविएट किया मतलब उसने ज्यादा कन्वर्ट किया। यस राइट, तो इसने ज्यादा मोड़ दिया रेज को, इसलिए जल्दी कन्वर्ट करवा दिया। उसने, उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो ज्यादा मोड़ पाए, इसलिए कम मोड़ पाई रेज को, इसलिए दूर कन्वर्जन जाती रेज। राइट,
मिलती कहाँ पे जाके? फोकस फोकस। तो पावर कि जिसकी ज्यादा उसकी फोकल लेंथ कम कम। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। यही फॉर्मूला होता है पावर का, 1/। फॉर्मूला याद आया पावर का? यस सर। यस Yes, sir. और इसमें एक चीज ध्यान देनी होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो फोकल लेंथ है दैट शुड बी इन मीटर्स। 99.9% केसेस में आपको फोकल लेंथ किस में दी होती है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में। और पावर निकालने के लिए मेरे को फोकल लेंथ किस में चाहिए? मीटर्स में। मीटर। मीटर्स में। तो बच्चे क्या करते हैं? सेंटीमीटर गलती। भूल जाते हैं। अपने को कन्वर्ट करना है या भूलना है? कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो इसको लिख बस ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੇਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਤੇ? डेंजर। अरे सर इतनी बारी तो आपने बनाया है इधर, अब जो कार रहता है। ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ। ओके सॉरी 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 सर। सर आपने स्माइल करवा दिया उसको इसीलिए। वो स्माइल अभी, ये तो रफ में ना। हाँ भाई, इट इज दी ability of the lens to converge or diverge the incident beam of light. Formula is 1/f. Use f in here. F is in meters. And SI unit of power is? डायोप्टर। Correct. SI unit of power is diopter. कैपिटल डी उसका सिंबल होता है। जो अपने ये होती है ना, स्पेक्स लगी होती हैं, उस पे भी नंबर बोलते हैं, नंबर है कितने, 2 नंबर है, 1.5 नंबर है, 1 नंबर। यस यस सर। That is the power of the lens. You know that? यस। यस अलग अलग होता है ना सर वो, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल टाइप्स। वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम होता है। तो सिलेंड्रिकल मतलब स्फेरिकल में फर्क क्या होता है मेन? उसमें प्रॉब्लम होती है ना अलग, वैसे हम आई डिफेक्ट्स वो करेंगे। एस्टिग्मेटिज्म होता है ना जो। एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंसेज। तो शेप कैसे होती है सिलेंड्रिकल वाले की? सिलेंड्रिकल ये सच में सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है सर। वो अब तो वो भी आने लगे ना, बायफोकल। बायफोकल नहीं हो जो होते हैं, दोनों दोनों एक में डाल देते हैं। हाँ हाँ वो तो आते हैं, पहले से आते हैं। काफी टाइम से आते हैं सर वो तो जिसको प्रेस मायोपिया सर मुझे प्रेस्बायोपिया के लिए। प्रेस मायोपिया वही बोला मैं। अच्छा सवाल करते हैं अभी, ये सवाल
और किसी का कोई ऑफलाइन आने का प्लान बन रहा है? बना तो था सर, फिर कैंसिल हो गया? मन नहीं करा। मन नहीं करा? मतलब बस में आना पड़ता ना मुझे। क्यों, उधर कैब वैब नहीं जाती इसकी? नहीं सर, टाइमिंग्स अलग हैं फिर। 7 o'clock, 8 o'clock में पहुंच जाता है इंस्टीट्यूट। हम्म। फिर उसके बाद उनकी 1:30 छुट्टी होती है। फिर उनकी टाइमिंग्स अलग है, कहते हैं 1 घंटा एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ेगा घर पहुंचने के लिए। समझ नहीं है, जैसे मॉर्निंग कितने बजे चलती है उधर से, आती है कैब उधर वैसे? सर जैसे मैं पहले ब्रिटिश क्वाड में था ना, उसी के साथ कैब उन्हीं की। अच्छा, स्कूल की कैब। हम्म। तो प्राइवेट ही लगा रखी है ना इधर से तो। अच्छा 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 अच्छा। हो रहा है कुछ? यस सर। Again, the रिया, तुम कहाँ से हो? वहां से एक ही वैन कितनी वैन आती है? दोनों फुल हैं? ओ माय गॉड। सर इसके 2 आंसर आएंगे ना? 3 है, 3 पार्ट है। 3 तो क्या एक में मतलब सेम ही म्यू आ जाएगा दोनों? एक में सेम न्यू है, उसका आंसर बताओ कितना है? अरे वाह जागृति, सही है सर। फर्स्ट और थर्ड तो सही है वैसे। सेकंड भी होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ सही है सर वो तो। अच्छा। नहीं नहीं। हाँ ठीक तो है। ठीक है, ऐसे थोड़ा ऐसे लग थोड़ा सा नहीं रहा वैसे। देखती, पहला और थर्ड सही है। पर सर अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो वही आता है। नहीं, हम्म, प्रबल दूसरा सही है। पहले और तीसरे में तेरे जीरोस की गड़बड़ है। सिमर, पहला और तीसरा सही है। सर सेकंड। सोचो सोचो।
वंशिका दूसरा सही है, दर्द जो पहला सही है, सिमर हाँ ठीक है, जागृति क्या किए है? कुछ किया नहीं सर, इसीलिए तो ये भेजा। Yes, Prabal, all correct. Nisha, all correct. अरे भक्तजनों, हो गया। दीक्षा पहला सही है, गुणवीन यूनिट हॉर्सेस मंकीज, अरे यार यूनिट भेजो भाई गुरांश। सी पार्ट सही है गुरांश। यूनिट गुणवीन डायोप्टर सबका करता, देखो ओ, फोकल लेंथ की यूनिट डायोप्टर, हाँ ठीक है, पहले का साइन गड़बड़ है गुणवीन। देखो फर्स्ट पार्ट पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लगेगा 1/f इक्वल टू न्यू रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। पहला पार्ट 1/f इक्वल टू न्यू रिलेटिव कितना है 1.5 upon 2 1.5 अपॉन 2। ये 2 अपॉन 1.5, अच्छा एक सेकंड, 2 अपॉन 1.5 माइनस 1 इनटू 1/r1 -60 माइनस 60 माइनस 1/r2 -40। माइनस 40। इससे सॉल्व करके अपने पास f की वैल्यू कितनी आ रही है 360। 360 सेंटीमीटर। डोंट टेल मी से सॉल्व करके दिखा दो। दूसरा पार्ट सस्पेंस। तीसरा पार्ट 1/f इज इक्वल टू न्यू रिलेटिव 2 upon 2.5 माइनस 1 वही है माइनस 60 माइनस, इसको तो अलग सॉल्व करके रख लो चाहे, ठीक। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास फोकल लेंथ आ रही है -600 सेंटीमीटर, यही आ रही है। Yes. नाउ दूसरे में भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम और लेंस का क्या है सेम। Same. सेम है। अगर सेम है तो क्या रिफ्रैक्शन होगी No, sir. रिफ्रैक्शन ही नहीं होगी, तो लाइट जैसे आई वैसी चलेगी। Yes. यस तो अगर इंफिनिटी से आ रही है कहाँ मिलनी चाहिए थी F पे मिलनी चाहिए। फोकस टू। मिलनी चाहिए थी हाँ कि नहीं, लेकिन मिल कहाँ रही है Infinity पे। तो मतलब एफ क्या हुआ Infinity। पर वैसे न्यूमेरिकली भी infinity आ रहा है, वो 1 न्यूमेरिकली करके दिखाता हूँ, बिल्कुल आएगा इंफिनिटी भी आएगा। कहाँ आ रहा है सर, 0 आ रहा है। नहीं 1/f 0/12 आ रहा है, जब उल्टेगा तो 12/0 हो जाएगा ना। एक मिनट सिमरन, यार इससे मुझे रेड वेलवेट लेनी है, रुको। क्या? अच्छा सर आपको पता है पहले भी पेंडिंग है, पहले पेंडिंग है 11th की। 2 हो गई रेड वेलवेट नहीं थी सर, वो ओरियो थी। और ये अभी रेड वेलवेट ठीक है। 1/f इज इक्वल टू न्यू रिलेटिव 1/r1 माइनस 1/r2। न्यू रिलेटिव कितना है 2 1 मतलब 1 हो जाएगा। इनटू जो भी है ये कितना आ गया 0। हाँ 0 आ तो गया नहीं। अरे आएगा उसको अरे अरे मेरी रेड वेलवेट पक्की f इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो मैंने किया तो सही था।
अब तो से मुझे आना ही नहीं ऑफलाइन, आप ले ही नहीं पाओगे मेरे से। अभी कोरोना ठीक हो रहा है, अभी सब कुछ परमानेंटली ऑफलाइन हो जाएगा। सही बात है। नहीं Compulsory होगा सर। एक हफ्ते के लिए ना सारे बैचेस कंपलसरी ऑफलाइन करते हैं। रेड वेलवेट लेके आना। के लिए कर लो आप, उस एक दिन में तो आ ही सकती है। एक दिन ऑफलाइन सबको कंपलसरी बुलाते हैं। बुला लो फिर। सर हाँ सर वैसे स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत नहीं है कि दे विल मीट एट इन्फिनिटी? तो यार भावना, मतलब वो तो मीट ही नहीं करूंगा। हाँ कितने ऑब्वियसली दैट इज व्हाई दे विल मीट एट इंफिनिटी। इन्फिनिटी कौन सा कभी आता है वैसे भी। ठीक है। चलो अगला सवाल। दीप्ति नहीं। श्रेया करेक्ट। सिमरन ना। कुशल गर्ग करेक्ट। गुनवीन करेक्ट। रिया नहीं। सुरभि करेक्ट। मुस्कान करेक्ट। प्रबल करेक्ट।
यासिर ठीक है। सिमर ई ऑप्शन। सॉरी सर। ध्रुव गलत है। खुशबी ठीक है। जागृति ठीक है। दीक्षा दीप्ति ठीक है। The power of the lens, convex lens in air. पावर हमें दे रखी है, उसका मटेरियल का लेंस का वो दे रखा है। जैस्मिन नहीं, भाविका ठीक है। जैस्मिन क्या कर दिया तुमने, कर बताना जरा। यस सर। हाँ बताओ क्या लगाया। 1 by focal length। ये पावर होती है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू 1 by f इज इक्वल टू म्यू। आगे म्यू relative -1 1 by r1 minus 1 by r2 ठीक है। पावर की वैल्यू +6 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 by 2 3 by 2 minus 1 माइनस 1। 1 by r1 minus 1 by r2। ठीक है, उसको x मान दिया, तो यहाँ से x कितना आ गया 12। ठीक है, x क्यों निकाला मुझे मैंने, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी अगले केस में। ये केस 1 था, केस 2 में जरूरत पड़ेगी। केस 2 में चाहिए p डैश इज इक्वल टू 1 by f डैश इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव -1 1 by r1 minus 1 by r2। क्या किया अभी जैस्मिन। सर इसमें x की वैल्यू डाल दो। म्यू रिलेटिव कितना है अभी 4 by 3 minus 1। क्या, नो इट इज नॉट 4 by 3। म्यू रिलेटिव इज म्यू लेंस अपॉन मीडियम। म्यू मीडियम। म्यू लेंस वही है अभी भी, लेकिन उस लेंस को पानी में रख दिया, तो इट इज 3 by 2 by 4 by 3 minus 1 into x। हाँ क्या ना, ओके सर। this is 9 by 8 minus 1 into x, that is 1 by 8 into 12। ये कितना आ गया 1.5 प्लस में आ गया डायरेक्ट। ठीक है सिमर, यस सर। क्या जोल किया था। पता नहीं सर, बस 12/8 के बाद 1 ही आया सीधा मेरा। सीरियसली पता नहीं क्या किया मैंने। 12 by 8 के बाद 1 कैसे आएगा सीरियसली। ये लिखा है 3/2 upon 4/3 minus 1 is equal to 1 into 12। इतना ही लिख के छोड़ दिया, दिमाग में कैलकुलेशन गलत किया। सर इसमें हमें x निकालने की भी जरूरत नहीं थी वैसे। डिवाइड करना था, हाँ यस सर। तो एक ही बात है। पर वो छोटा होगा ना सर थोड़ा। Oh my God। मतलब अगर हम टाइम में जाने की बात कर रहे हैं, मैंने किया तो x निकाल के ही था। अरे एक ही बात है जागृति। वैसे बात कर रही थी। मुझे ऐसे अच्छा लगेगा ऐसे करना, टाइम भी सेम लगेगा, एफर्ट भी सेम लगेगा, पेज भी सेम लगेगा। यस।
गुनवीन करेक्ट। अग्रवाल दूसरा। ये ठीक है सर। ठीक है। यूनिट या सिर ना भाई। हाँ ठीक है। गुनवीन तुम्हारा यूनिट गलत है। जागृति दूसरा सही है। वंशिका दोनों सही है। निष्ठा दोनों सही है। मीटर में कैसे आ गया गुनवीन? यूनिट्स ऐसे कैसे गलत होने तुम्हारे? क्वेश्चन समझ में आ गया? बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P। ऐसे कन्वर्ज कर रही थी किसी पॉइंट P पे। रास्ते में हमने लेंस रख दिया। जब अगर रास्ते में लेंस रख देंगे, मान लो कन्वेक्स लेंस रख दिया, तो क्या इधर जाएगी लाइट पॉइंट P तक? नहीं सर। नहीं, इसने कन्वर्ज और कर देना, इधर जाके मीट कर जाएगी। हाँ के ना? यस। तो ऐसा कुछ है। ठीक, कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज कर देगा, डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्ज कर देगी। तो इधर जो ऐसा ही जा रहा था, इधर हमने लेंस बना दिया, लेंस को रख दिया। उसने क्या कर देना है, रेस को और कन्वर्ज कर देना है। तो यहाँ से रेस इधर जाएंगी। तो ये पॉइंट P था। तो रेज एक्चुअली में इधर से ऐसे चलेगी। ठीक है, तो P इज दी P विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। एक्ट एज ऑब्जेक्ट। और ये डिस्टेंस अपने को दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर। तो नाउ वी हैव व्हाट? U इज प्लस या माइनस? प्लस। It is plus 12 सेंटीमीटर। फोकल एक केस कर रहे हैं, फोकल लेंथ इज प्लस माइनस प्लस प्लस 20 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u लगा देंगे। तो यहाँ से v सॉल्व करके कितना आ गया? 4.8 सेंटीमीटर यस। प्लस में। दूसरे केस में ये लेंस कौन सा है? U will still be the same. F will be how much? -12। तो यहाँ से v सॉल्व करके कितना आएगा? 48 सेंटीमीटर ना, कितना रहा? यस सर। यही है पहले वाला 4.8 सेंटीमीटर। सॉरी 7.5 नहीं आना चाहिए। पहले वाले का आंसर आ रहा है 7.5।
दूसरे का आ रहा है 48 दूसरे वाले की रे डायग्राम कैसी बनेगी वो और दूर नहीं, मतलब वो और दूर डाइवर्ज हो जाएगा करेगा। दूसरे वाले का हरे हरे से बना लेते हैं ऐसा हो जाएगा कुछ लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा सच इधर जा रहा था रे रे रास्ते से जा रही थी इसने डाइवर्ज मार दी दिस वाज बी तो एक्चुअली में ऐसे गई समझे क्लियर यस। ठीक एक्सरसाइज 0 एंड 1 पार्ट आई एंड एच आपका होमवर्क है आई एंड एच हाँ दोनों एच एंड आई दैट्स इट फॉर टुडे गुड बाय थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।